मेरा तो पूरे परिवार का सामान वहीं था। मेरा सामान, मेरी लड़की का सामान, मेरे भाइयों की स्त्रियों का सामान, सब कुछ मेरे, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ परिवार में, तो सब पे मेरे ऊपर भरोसा है, तो सारा सामान एक ही जगह रखा हुआ था। तो करीब करीब ये समझिए भाई साहब कि 1 से सवा किलो के बीच में तो सोना था और करीब 3 किलो के बीच में वजन की चांदी थी, और ये सब सामान था वहाँ पे मेरे लॉकर में। कुछ भी हो सकता है। अभी तक हम सोचते थे कि हम घर में सुरक्षित नहीं रख पाएंगे अपने धन को, तो बैंक के लॉकर में जमा करा दें। अब तो लॉकर ही सुरक्षित नहीं है। ये मुद्दा ये नहीं है कि कोई 100-200 लॉकर टूटे हों, 10-20-50 टूटे हों। एक लॉकर को तोड़कर उसका सामान निकालकर इस तरह से गायब कर देना और उसका कोई जवाब नहीं देना, ये तो विश्वास खत्म हो गया पूरी तरह से। ये है फरीदाबाद के सेक्टर 15 के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट डीसी गर्ग, जिन्होंने देश के नंबर 1 बैंक कहलाने वाले एसबीआई पर इतने गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं, जिसे सुनोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, डीसी गर्ग का कहना है उन्होंने सेक्टर 15 स्थित एसबीआई बैंक में 12 साल पहले लॉकर लिया और अपने घर का सारा कीमती सामान उसमें रख दिया। लॉकर की सालाना फीस उनकी पासबुक से कटती रही और समय समय पर पति पत्नी लॉकर में सामान रखने और निकालने भी आते जाते रहते थे। लेकिन आरोप है कि 2 दिन पहले डीसी गर्ग की पत्नी मोनिका गर्ग जब बैंक पहुंची तो उसे पता चला कि उनका लॉकर ही बैंक में नहीं रहा और उसमें रखा करीब 2 करोड़ का सोना, लाखों की चांदी व अन्य कीमती सामान भी गायब हो चुका। मैं आपको शुरू से बताता हूँ, 2014 से यहाँ पे लॉकर है मेरा। जुलाई 2014 में खुला था। उसका सेविंग बैंक अकाउंट भी है, उसमें पैसे भी हैं और रेगुलरली मैं उसको ऑपरेट भी करता रहता हूँ। कभी कुछ सामान जमा कराना होता है, कभी कुछ निकालना होता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये रही कि परसों शुक्रवार को जब मेरी वाइफ मोनिका गर्ग आई यहाँ पे, वो भी जॉइंट होल्डर हैं, 1 बजे करीब आई, अपना लॉकर में से कुछ सामान निकालना था, तो बैंक वालों ने, स्टाफ ने कहा कि जी आपका तो लॉकर है ही यहाँ पे, है ही नहीं। तो जब उन्होंने ओरिजिनल चाबी दिखाई, तो ओरिजिनल चाबी तो मेरे पास है, मैं आपको वैसे भी कैमरे पर भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ओरिजिनल चाबी है। तो जब उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया कि भाई ये क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ, जब ओरिजिनल चाबी है, मैं रेगुलरली आती हूँ सामान रखने निकालने, तो तब उन्होंने कहा जी आपका कौन सा नंबर था, कि जी हमारा तो 1038 नंबर था। तो उन्होंने भाई बुलाया कि भाई सेविंग बैंक का अकाउंट नंबर बताओ, ये बताओ, सब कुछ बता दिया। उसके बाद में देखा कि जी ये तो हमने किसी और को दे दिया है, फिर भी चलो आपको एक बार चेक करवा देते हैं। तो एक लड़की है जो यहाँ पे नीलम, जो ऑपरेट करवाती है, वो मैडम को साथ लेके गई थी। तो जब वो चाबी लगाई तो वो खुला ही नहीं। मोनिका गर्ग के पास लॉकर की ओरिजिनल चाबी थी, मगर फिर भी उनका अपना लॉकर उस चाबी से नहीं खुला। इसके बाद उन्होंने अपने पति डीसी गर्ग को इस बात की जानकारी दी और इसके बाद जब डीसी गर्ग बैंक में पहुंचे और बैंक स्टाफ व मैनेजर से सवाल जवाब किया तो पता चला कि उनका लॉकर किसी और को दे दिया गया है। उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया, तो फिर मैं भी 2 बजे करीब यहाँ पे पहुँच गया। मैं बाहर था, मीटिंग में था कहीं। तो जब मैंने मैनेजर को थोड़ा पूछा, पहले तो वो ऐसे ही करता रहा। जब मैंने उसको थोड़ा धमकाया, मैं कि भैया मेरा कहाँ गया लॉकर, दीजिए मेरे को लॉकर के बारे में बताइए। फिर वो 2-3 मिनट बाद बोला कि जी हमने तो आपका लॉकर अलॉट कर दिया है। किसको अलॉट कर दिया, कि कोई विकास चौहान है, उनको अलॉट कर दिया है। तो मैंने बोला भाई उनको बुलाइए, उनकी चाबी के साथ बुलाइए। तो थोड़ी देर बाद उनको बुलाया। तो जब मैंने उनके साथ देखी कि भाई चाबी तुम्हारा नंबर क्या है दिखाओ, तो सेम चाबी उनके पास थी, लेकिन वो अलग कंपनी की थी, स्टील एज की थी, लेकिन नंबर उस पर सेम लिखा हुआ था। तब फिर मेरा दिमाग बिल्कुल ठनक गया। मैं कि यार ये तो मेरा लॉकर तोड़ के इन्होंने डुप्लीकेट चाबी बना के इसको दे दिया। फिर मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आई। डीसी गर्ग बताते हैं कि बैंक ने उनका लॉकर किसी विकास चौहान के नाम अलॉट कर दिया है, जो कि बैंक अधिकारियों का जानकार लगता है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में भी विकास चौहान बैंक में काफी देर तक मौजूद रहा और वह अधिकारियों से लगातार संपर्क में भी रहा। इस मौके पर डीसी गर्ग ने ये भी बताया कि बैंक वालों ने उन्हें ये भी कहा कि शायद आपने अपना लॉकर सरेंडर कर दिया होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो उसकी कागजी कार्रवाई होती और बैंक लॉकर की चाबी भी जरूर ले लेता, जबकि लॉकर की ओरिजिनल चाबी अभी भी उनके पास है। और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि जो विकास चौहान है, वो करीब 3 बजे आए थे यहाँ पे और 6 साढ़े 6 तक वो यहीं मंडराते रहे थे। कभी वहाँ बैठ, कभी वहाँ बैठ, कभी किसी स्टाफ मेंबर से बात कर। अच्छा, इन द मीन टाइम जो रीजनल मैनेजर है अनिल दलाल, वो भी आ गए थे। तो उन्होंने जैसे उनका जो जिस ढंग से विश किया था विकास चौहान ने,
मुझे ये लगता है वो उनके अच्छी तरह से जानने वाले हैं और इनके भी अच्छी तरह जानने वाले हैं, जो विकास चौहान जिनको नया अलॉट किया हुआ है। तो मुझे उनका भी ऐसा लगता है कि ये कोई जानने वाले, अच्छे जानने वाले हैं। वो 6 साढ़े 6 बजे तक यहीं पे घूमते रहे, कभी स्टाफ से बात कर, वो मुझे लग रहा है कि बैंक वालों को सबको अच्छी तरह जानते हैं। एसबीआई बैंक से लॉकर के गायब होने की खबर से सबको हैरान कर दिया है। पीड़ित डीसी गर्ग ने डायल 112 के जरिए पुलिस को शिकायत दी, मगर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। डीसी गर्ग का कहना है कि उनके लॉकर में 1.25 किलो सोने के गहने, 3 किलो चांदी समेत और भी कई कीमती सामान थे। शिकायत के बाद पुलिस ने बैंक से उनका पक्ष मांगा है, जिसके बाद ही केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जाएगी। सर देखो, लॉकर में मेरे करीब अब बहुत सारा सामान था, गहने थे, सिक्के थे, गिन्नियाँ थीं, और मेरा तो पूरे परिवार का सामान वहीं था। मेरा सामान, मेरी लड़की का सामान, मेरे भाइयों की स्त्रियों का सामान, सब कुछ मेरे, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ परिवार में, तो सब पे मेरे ऊपर भी भरोसा है। तो सारा सामान एक ही जगह रखा हुआ था, पूरे परिवार का सामान था। तो करीब ये समझिए भाई साहब कि 1 से 1.25 किलो के बीच में तो सोना था और करीब 3 किलो के बीच में वजन की चांदी थी, और ये सब सामान था वहाँ पे मेरे लॉकर में। तो न तो वो लॉकर में सामान कहाँ गया, मैंने वो भी बताया, मैं वो तो बताओ कि जी हमारा सामान आपने ले लिया होगा, जी आपने सरेंडर कर लिया होगा, निकाल ले हो जी, भूल गए हो आप, ये हो गया वो, उठपटांग बातें बताते रहे। असली बात उन्होंने बिल्कुल नहीं बताई। फिर हमने पुलिस में बताई, पुलिस वाले तुरंत आ गए, पुलिस वालों को भी कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद में कल फिर आए थे यहाँ पे, फिर पुलिस वालों ने हमारे सामने आके इनको सम्मन दिया है, कुछ दस्तावेज मांगे हैं, हमको दिखाया था कि भाई, तो अभी तक हमने पुलिस को फ़ोन किया तो भैया हमारी एफआईआर लॉन्च हो गई, तो लीजिए अभी हम एफआईआर आपकी कल देंगे, क्योंकि हमने भी दस्तावेज मांगे हैं उनसे। शाम तक हम वेट करेंगे उनके रिप्लाई का, उसके बाद में हम परसों आपको एफआईआर की कॉपी देंगे। ये बात हुई। उधर पीड़ित डीसी गर्ग के साथी और जिला कंज्यूमर फॉर्म के पूर्व सदस्य सतीश मित्तल ने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी और लॉकर गायब होने के पीछे की संभावनाएं बताईं। उन्होंने कहा कि शुरुआती नजरिए से इस पूरे प्रकरण में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बैंक कर्मचारी और अधिकारी दोषी नहीं है, तो वह इस मामले को खोलने की बजाय क्यों दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि सोचूं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो जो बैंक कर्मचारी, बैंक मैनेजर हैं पवन रावत जी, कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई स्टाफ मेंबर कोई जानकारी देने की कोशिश भी कर रहा है तो वो उसे रोक देते हैं बार बार। तो हमें किसी तरह का कोई कागजात नहीं दिखाया जा रहा, कोई जानकारी नहीं दी जा रही। 3-4 संभावनाएं बनती हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि आपका लॉकर हमने तोड़ दिया, तो लॉकर तोड़ना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बड़ा प्रोसीजर लंबा है जो सारा की सारा फॉलो करना पड़ता है। नोटिस देने पड़ते हैं, लगातार कई बार देने पड़ते हैं, आपको आदमी को बुला के लाना पड़ता है, पहले कारण बताना पड़ेगा कि लॉकर किस लिए तोड़ा गया, कोई कारण। अच्छा, दूसरी बात, कब तोड़ा गया ये तक भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तोड़ा है, सरेंडर किया है, कोई डेट तो होगी बैंक के रिकॉर्डों में, कोई डेट बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है वो कारण बताने के लिए तैयार नहीं है। और तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि नोटिस वगैरह देने के बाद अगर व्यक्ति नहीं आता है तो जो इनकी एजेंसी है तोड़ने वाली, उसको बुलाया जाता है, उसके कर्मचारियों को बाकायदा लिखित में बुलाया जाएगा, हर चीज़ की एंट्री होगी, आने की जाने की, उनका बिल रेज होगा, 5 इंडिपेंडेंट विटनेस आएंगे, 5 इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने लॉकर को तोड़ा जाएगा, उसमें से सामान जो निकलेगा उसको स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कराया जाएगा। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। तोड़ने का जो बिल होता है वो जिसका लॉकर था उसके खाते में डेबिट किया जाएगा, 1 पैसा डेबिट नहीं किया गया है। सतीश जी, किसी एक तरह छोटी सी बात बताइए, एसबीआई जो नाम है बैंकर में सबसे बड़ा बैंक बोलते हैं एसबीआई में। इस आप सीए हैं और आपके पास तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट भी आते हैं और बहुत बड़े मामले भी आते रहते हैं सामने। इससे पहले भी कोई इस तरह का मामला सामने आया है या भरोसा किया जा सकता है कि एसबीआई में भी ऐसा हो सकता है? देखो जी, अब तो भरोसा इस घटना के बाद तो बिल्कुल उठता जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। अभी तक हम सोचते थे कि हम घर में सुरक्षित नहीं रख पाएंगे अपने धन को, तो बैंक के लॉकर में जमा करा दें। अब तो लॉकर ही सुरक्षित नहीं है।
ये मुद्दा ये नहीं है कि कोई 100-200 लॉकर टूटे हों, 10-20-50 टूटे हों। एक लॉकर को तोड़कर उसका सामान निकालकर इस तरह से गायब कर देना और उसका कोई जवाब नहीं देना, ये तो विश्वास खत्म हो गया पूरी तरह से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का भरोसेमंद बैंक है। बैंक के करोड़ों ग्राहक हैं, मगर करोड़ों रुपए के सोने चांदी समेत लॉकर के गायब होने के आरोप बेहद गंभीर है, जिसकी चर्चाएं हर तरफ गूंज रही हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस और बैंक की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। डीसी गर्ग के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।